जय हिंद दोस्तों, आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत शक्ति क्या होता है और विद्युत शक्ति में जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और उसमें जो है 11 लाख पावर जो आता है। मान के चला जाए कई स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशन पावर हाउस से वहाँ पे जो है जैसे बिजली जो है कई प्रकार से बनाया जाता है। कोयला से भी बनाया जाता है और पानी से भी बिजली बनाया जाता है और एयर से भी बिजली बनाया जाता है और सौर प्लेट से बिजली बनाया जाता है। सौर प्लेट से भी बिजली बनता है। उसके बाद जो है यूरेनियम से भी बिजली का उत्पादन होता है। यूरेनियम से जो है बड़े बड़े उद्योगों में डाल करके उससे बिजली पैदा करते हैं। 5 प्रकार: पानी से, कोयला से, यूरेनियम से और एयर से, हवा से और उसके बाद जो है सौर प्लेट से। इतने प्रकार से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जो नया टेक्नोलॉजी आगे जो खोजा जाएगा वो अलग है। इसमें जो है सबसे बड़े पावर स्टेशनों से वहाँ से बिजली 11 लाख या 11,000 जो वहाँ से बिजली, जब 11 लाख वोल्टेज वहाँ से जब ट्रांसफार्मर के माध्यम से वहाँ से बिजली लाया जाता है तो वह वहाँ से दूरी से बिजली वहाँ की घटना जो है हो सकता है। इसीलिए वहाँ की पावर स्टेशन को नहीं दिया जाता और दूर को आदमी को दिया जाता है, जिस कारण से वहाँ को झटका न पड़े। और वहाँ से जब दूरी दूसरे जगह से बिजली आया हुआ तो जहाँ पे पावर स्टेशन है तो वहाँ पर दिया जाता है दूसरी जगह से। इसी प्रकार से जब वहाँ से हम बिजली लाया जाता है तो 11 लाख वोल्टेज रहता है उस पावर में। जब उसको फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको वोल्टेज को नीचे करके 11,000 में कन्वर्ट किया जाता है। फिर 11,000 कन्वर्ट करके एक छोटा सा ट्रांसमिट लाइन होता है, वहाँ पावर स्टेशन होता है। तो वहाँ से फिर 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट करके एक गांव में भेजा जाता है या छोटे छोटे शहरों में भेजा जाता है या बड़े शहरों में भेजा जाता है। उसमें जो है एक फिर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। 11,000 में से फिर ट्रांसफार्मर लगा करके उसको वोल्टेज को कम करके फिर 240 वोल्ट में बिजली उपयोग के लिए लाया जाता है, जो अपने घरों में यूज करते हैं। और इसे मशीन वगैरह कल कारखानों में भी इस बिजली से यूज करते हैं। इस बिजली को जब रूम में लाया जाता है, बिजली को जब रूम में प्रवेश किया जाता है तो उसमें जो है मान के चलिए किसी को 5 रूम का कमरा है, उसमें 5 बल्ब लगाया और उसमें 5 फैन लगाया और मीटर तो है, उसको प्रति महीना के दर से कितना रुपया आएगा आप इसके बारे में आप इसको आसानी से निकाल सकते। जब मीटर वाले आते हैं कि आपको 2 रुपये यूनिट या 3 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट की दर से आपके जितनी यूनिट आता है उस यूनिट में आपको रुपया देना पड़ता है, जितना पड़ता है। यह यूनिट जो है निकालने के लिए आपको आसानी से यह यूनिट निकाल सकते हैं। जो आप यह उसके पहले जो यूनिट मीटर वाले जब आपको आते हैं कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, तो उससे पहले आप कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं कि मेरे इतना बल्ब खाया है और इतना फैन खाया है इतना यूनिट से। तो इसमें जो है इसे आप पहले नहीं, इसके माध्यम से आप बिजली का भी कम उपयोग करेंगे और आपका बिजली का बचत होगा। और आपकी इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? जैसे कि आवेश युक्त प्रवाह को, यानी कि करंट की फ्लो, करंट की धारा को ही विद्युत कहते हैं। मान के चलिए किसी को है तो यहाँ से हम किसी को हम फोर्स करेंगे तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो करंट उसी तरह आगे बढ़ता है। तो किसी भी धारा को हम जैसे दूध का धारा हो गया, पानी का धारा हो गया, इसी प्रकार जैसे जल का धारा हो गया, जितने भी धारा होता है या हवाओं का धारा हो गया, ये क्या हो गया? ये धारा हो गया। इसी प्रवाह को हम विद्युत इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आवेश युक्त प्रवाह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर विद्युत ऊर्जा व्यय की दर की शक्ति को हम विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि उसको खपत को, यानी कि विद्युत ऊर्जा जिसकी खपत होती है, व्यय होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा?
1000 वाट, इसको kWh भी बोलते हैं। kWh में एक kWh बराबर कितना होगा 1 kWh, 1 kWh बराबर कितना होगा जूल होगा, कितना होगा, कितना होगा 1 kWh 3 गुना 6 गुना 10 टू द पावर जूल होगा। इसका कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कितना आया, इसको हम कैसे 1 kWh कितना आ गया, 1 kWh हो गया तो 1 घंटा, तो 1 घंटा में एक कितना कितना हो गया, 1 किलोवाट में कितना हो गया, 1 किलोवाट में 1000 हो गया, ठीक है। अगुना 1 घंटा में कितना हो गया, 1 घंटा में हो गया 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको यदि हम गुना करते हैं कितना आएगा 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। अब ये समझ गए कितना आता है, तो ऐसा ही मात्रक इसका कितना आता है जूल बटे सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा 1000 वाट, 1 वाट बराबर कितना होगा जूल बटे सेकेंड होता है, और 1 kWh बराबर कितना होगा 3.6 गुना 10 टू पावर 6 जूल होता है। तो 1 किलो घंटा या यूनिट की संख्या निकालेंगे, तो 1 किलो घंटा यूनिट की संख्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला सीधा आता है कूलम गुना घंटा बटे 1000। कूलम हो गया या एम्पियर हो गया, इसको गुना करके घंटा से 1000 से भाग दे देंगे, ये भी बिजली का यूनिट निकल जाएगा। जैसे एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, ऐसे में 5 बल्बों को प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाई जाती है, तो 1 रुपया प्रति यूनिट की दर से अप्रैल महीने में कितना भुगतान करना पड़ेगा, अप्रैल महीने में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। एक मकान है, उसमें 5 कमरा है, उसमें पांचों कमरा में एक एक बल्ब लगाया गया, उसमें कितना है कि बल्ब का जो है वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्टेज है। अब पावर कितना है, वाट कितना है, वाट हो गया 100 वाट का, 5 बल्ब लगाया गया। तो वह महीना कौन सा है, अप्रैल का, तो वह महीना में जो है कितना दिन जलाया गया 10 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। तो उसका जो है 1 रुपया यूनिट लेता है, कितना हो गया यूनिट निकालेंगे तब ना, 1 रुपया यूनिट लेता है। मीटरों में जो मीटर सभी घरों में लगाया जाता है, जो मीटर देख करके आपका बिल कितना आएगा ये बताया जाता है। तो 1 रुपये यूनिट लिया तो कितना रुपया होगा, कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको हम कूलम कितना हो गया, इसको हम वाट बोलते हैं, ये कूलम हो गया। तो कितना 100 है, तो 100 वाट है, 100 है 100, और कितना बल्ब है 5, सिंपल से जान सकते हैं। तो कितना हो गया 500, सीधा हो गया, ये समझ गए 500 हो गया। अप्रैल जनवरी, अप्रैल महीना कितना दिन का होता है 30 दिन का होता है। अप्रैल जो महीना कितना होता है 30 डे का, ठीक है। उसके बाद जो है 10 घंटा उपयोग में लाएंगे, कितना गया 10 घंटा, 10 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं। और यूनिट कितना लेता है 1 रुपया। अब ये समझ गए। अब इस निकालेंगे यूनिट की संख्या। अब इतने आ गया है तो यूनिट की संख्या बराबर कितना होगा, यूनिट की संख्या बराबर होता है कूलम गुना, ये फॉर्मूला लगेगा, कूलम गुना घंटा बटा 1000, 1000 होगा तो कूलम कितना हो गया तो 500, ठीक। गुना 10 घंटा, 10 गुना अप्रैल कितना होता है 30 दिन का, 30, ठीक। उसके बाद 1000 से भाग देंगे, ये 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, इक्वल टू कितना आएगा 30 से 150 यूनिट।
तो कितना है, इसमें 1 रुपए यूनिट की दर से निकालना है। तो 1 रुपए यूनिट की दर से निकालना है, 1 रुपया यूनिट है, तो 1 गुना 150 इक्वल टू 150 रुपया इसको भुगतान करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट से निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। जितनी बल्ब है उतनी वाट से गुना कर देंगे, उसके बाद कितना घंटा है उसको हम गुना करेंगे, और कौन सा महीना है उसको महीना लिख देंगे, पूरा महीना है तो लिख दिया, उसके 1000 से भाग देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा यूनिट, जितना यूनिट है उतना भाग दे देंगे। उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसमें पंखे का भी यूज किया गया है। तो इसमें पंखे का यूज, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक घर में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाई जाती है, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 10 दिन में कितना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। अपने मकान में जब बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें जो है कितना है, 60 व 5 बल्ब यूज किया और 4 पंखे का यूज किया, तो 4 फैन का यूज किया, तो बल्ब कितना यूनिट खाया और पंखे कितना यूनिट खाया, दोनों को हम निकालेंगे। तो 60 वाट का है 5 बल्ब और 75 वाट का है 4 पंखे, ये तो हम निकाल सकते, जो पहले जो निकाले हैं उसी प्रकार सेम निकलेगा। थोड़ा सा इसमें जोड़ना पड़ेगा, वो कितना वाट को जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो यूनिट की संख्या बराबर कितना होगा, यूनिट की संख्या बराबर कितना होगा, तो इसमें आ गया 600 वाट, तो 60 वाट और 60 गुना कितना है 5 बल्ब, और फिर कितना है 75 वाट और गुना कितना है 4 पंखा 3, इसको हम योग करेंगे 600 वाट आएगा। ठीक, इससे जो बनाया है इससे पहले सेम उसी प्रकार का, इसको कुछ करना नहीं है, उसी के आधार पे बना देना है। तो 600 वाट हो गया, तो यहां पे लिखेंगे यूनिट की संख्या बराबर यूनिट की संख्या बराबर कितना हो गया, तो 600 गुना 600 गुना कितना हो गया 10 घंटा गुना और 10 दिन, कितना देना है 10 दिन, महीना नहीं दिया गया, महीना हम जो लिख देंगे पूरा महीना यूज किया, 10 दिन यूज किया तो हम 10 लिखेंगे। ठीक, भाग देंगे 1000 से, 1000 से क्या करना है भाग देना है। अब सीधा हम काटेंगे 2 0, 2 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, 10 छठे कितना हो गया 60 इक्वल टू 60 आया। ठीक, तो 60 यूनिट आया, कितना आया 60 यूनिट। ठीक है, तो क्या कर रहा है 2 रुपये प्रति यूनिट के दर से 10 दिन में कितना है, क्या यूनिट 60 आया तो 2 रुपया ले रहा है पर यूनिट, या अब जो 5 या 6 रुपये है इसी के आधार पर ले रहा है, तो 2 रुपये यूनिट है, तो इसे 2 गुना 60 करेंगे बराबर 60 गुना 120 क्या हो गया यूनिट हो गया, 120 रुपया हो गया। ये सवाल कितना आएगा 120 रुपया। इसी आधार पे जितनी है कि हम टोटल घरों की बिजली के बिल निकाल सकते हैं, कितना पंखा का निकालने के लिए सबसे पहले आपका जो है मान के एक मकान है उसमें कितना है 10 पंखा लगा हुआ है। ठीक है, 10 पंखा लगा हुआ है, तो एक पंखा कितना है, एक पंखा 75 वाट का। ठीक है, और 10 बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब कितना है, एक बल्ब 20 वाट का, 750 वाट ये हो गया।
200 वाट ये हो गया। हम दोनों को जोड़ देंगे 0, 5 और 7 दोनों 950 वाट हो गया। अब जो है तो जून कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे 950 गुना, तो कितना घंटा उपयोग करते हैं? 10 घंटा। 10 घंटा बिजली बिल उपयोग करते हैं। अब मई जून कितना दिन का होता है? 30। हम 1000 से भाग दे देंगे। ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 95 से कितना हो गया? 9 और 9 27 से 28 यानी कि 285 यूनिट हो गया। ठीक, 285 यूनिट हो गया। रुपया कितना हो गया? 3 रुपये की दर से कितना आएगा? तो 285 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया? 5 तिया 15, 1 8 के 24, 1 25, 2 और 3 दूना 6, 1 7, 755 रुपया आएगा। 755 रुपया आएगा। ये वीडियो आप घरों के बिजली बिल निकालना, मीटरों से बिजली बिल निकालना सीख गए। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें।